बदला मत लो, वक्त को लेने दो। ये कोई साधारण सलाह नहीं है, ये जीवन को देखने की एक बिल्कुल अलग दृष्टि है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, अपमान करता है, धोखा देता है, तब मन तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है। मन कहता है, अभी, इसी क्षण बदला लो, क्योंकि मन को तात्कालिक संतोष चाहिए। लेकिन यह संतोष बहुत छोटा होता है और इसका मूल्य बहुत बड़ा होता है। बदला लेने वाला व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वह सामने वाले को नहीं, स्वयं को जला रशो कहते हैं। बदला अहंकार की भाषा है। अहंकार कहता है, मुझे चोट लगी है, अब मैं भी चोट पहुंचाऊंगा। लेकिन जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई वह तो शायद आगे बढ़ गया, पर तुम उसी क्षण में अटक जाते हो। बदला तुम्हें अतीत से बांध देता है, और जो व्यक्ति अतीत से बांधा है वह वर्तमान में कभी मुक्त नहीं हो सकता। वक्त बहुत धैर्यवान है। वक्त के पास कोई क्रोध नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं। फिर भी वक्त सब कुछ करता है। जो आज अन्याय करता है वह अपने कर्मों का बीज बो रहा होता है। उसे लगता है कि वह जीत गया, लेकिन वह यह नहीं जानता कि समय उसकी जीत को ही उसकी हार में बदल देगा। समय का न्याय बहुत शांत होता है, पर अचूक होता है। जब तुम बदला नहीं लेते तो लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है। बदला लेना आसान है, क्षमा करना और छोड़ देना बहुत कठिन। ताकत उसी में है जो अपने क्रोध को देख सके, समझ सके और उससे ऊपर उठ सके। कमजोर वही है जो अपने भीतर उठे जहर को बाहर फेंक देता है। मजबूत वही है जो उस जहर को समझ में बदल देता है। ओशो कहते हैं, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे शत्रु मत बनाओ, उसे एक शिक्षक की तरह देखो। वह तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम्हारे भीतर अभी भी अहंकार है, अपेक्षाएं हैं, आसक्ति है। अगर कुछ भी भीतर न होता तो चोट लगी नहीं सकती थी। चोट हमेशा बाहर से नहीं आती, चोट भीतर से प्रतिक्रिया बनकर उठती है। बदला लेने से मन को लगता है कि संतुलन हो गया, लेकिन वास्तव में असंतुलन और गहरा हो जाता है। तुम एक और कर्म रचते हो, एक और बोझ जोड़ते हो, फिर यह चक्र चलता रहता है। मैंने बदला लिया, वह बदला लेगा, फिर मैं लूंगा। इस चक्र का अंत कभी नहीं होता। केवल एक ही उपाय है, इस चक्र से बाहर निकल जाना। वक्त को लेने देना मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। इसका मतलब है साक्षी बनना, देखना कि जीवन कैसे चलता है, कैसे हर कर्म अपने परिणाम को जन्म देता है। तुम अगर नदी में पत्थर फेंकते हो तो लहरें उठेंगी। तुम्हें लहरें उठाने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं। इसी तरह जो गलत करता है उसके जीवन में अशांति की लहरें स्वयं उठेंगी। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर हम बदला नहीं लेंगे तो गलत करने वाला बच जाएगा। ये एक भोली सोच है। कोई भी कभी नहीं बचता। फर्क सिर्फ इतना है कि न्याय का तरीका मन जैसा नहीं होता। मन तुरंत चाहता है, समय धीरे चलता है। मन शोर करता है, समय मौन में काम करता है। जब तुम बदला छोड़ देते हो तो एक अद्भुत बात घटती है। तुम हल्के हो जाते हो, भीतर से बोझ हट जाता है। तुम्हें किसी को याद करके जलना नहीं पड़ता, किसी की योजना बनाकर रातें नहीं गंवानी पड़ती। तुम्हारी ऊर्जा बच जाती है, और वही ऊर्जा तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाती है। ओशो कहते हैं, जिसने बदला छोड़ दिया उसने संसार की सबसे बड़ी जेल से बाहर कदम रख दिया, क्योंकि बदला एक मानसिक कारागार है। तुम उस व्यक्ति से बांधे रहते हो जिससे तुम बदला लेना चाहते हो। वह तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे सपनों में घुस जाता है। तुम उसे जितना नुकसान पहुंचाना चाहते हो उतना ही वह तुम्हारे भीतर रहने लगता है। वक्त पर भरोसा करना सीखो। यह भरोसा धर्म है। यह भरोसा कहता है कि जीवन अराजक नहीं है। यहां कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर घटना, हर अनुभव, हर टकराव किसी गहरे नियम के अनुसार घटता है। तुम उस नियम को नहीं देख पाते, इसलिए घबरा जाते हो। जब तुम चुप रहते हो, जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तब तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था वह तुम्हारी चुप्पी के सामने असहज हो जाता है, क्योंकि उसे संघर्ष चाहिए था, उसे आग चाहिए थी। तुमने आग नहीं दी। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारा दिल कहेगा, अब तो बदला लेना ही पड़ेगा। उस क्षण रुक जाना, उस क्षण एक गहरी सांस लेना, उस क्षण अपने भीतर उठती आग को देखना, वही क्षण साधना का है। अगर तुम उस क्षण से गुजर गए तो तुम बदल जाओगे। ओशो कहते हैं, संसार में जो सबसे अधिक शांत दिखाई देता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली है,
क्योंकि उसने अपने भीतर के तूफानों को जीत लिया है। बाहर के शत्रु उतने खतरनाक नहीं होते जितने भीतर के आवेग। जब तुम बदला नहीं लेते, तब तुम जीवन के साथ खड़े होते हो, और जब तुम जीवन के साथ होते हो तो जीवन तुम्हारे साथ होता है। वक्त तुम्हारा मित्र बन जाता है। फिर तुम्हें किसी से कुछ छीनने की जरूरत नहीं पड़ती। जो तुम्हारा है वह अपने समय पर तुम्हारे पास आ ही जाता है। याद रखो, बदला लेने से तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। शांति केवल समझ से आती है, और समझ तभी आती है जब तुम देखने का साहस रखते हो, प्रतिक्रिया करने की आदत नहीं। बदला छोड़ना कायरता नहीं है, यह सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है। वक्त को लेने दो। तुम बस जागरूक रहो, सच्चे रहो, अपने भीतर की सफाई करते रहो। जो तुम्हारे साथ गलत करेगा वह अपने ही बोझ के नीचे दब जाएगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जीवन खुद बहुत सक्षम है।